गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने वाहिकाओं के आधार पर बुड़ के टाइप्स देखे थे कि नॉन पोरस बुड़ कैसी होती है, पोरस बुड़ कैसी होती है, रिंग पोरस बुड़ कैसी होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम बुड़ पेरेन्काइमा। यहाँ जो बुड़ पेरेन्काइमा होता है, इस बुड़ पेरेन्काइमा में दो प्रकार की सेल्स होती है, दो प्रकार की सेल्स से मिलकर के बना होता है। एक तो होती है अक्षीय तंत्र की, पेरेन्काइमा है तो सेल्स कैसी होंगी, पेरेन्काइमेटस ही होंगी। तो अक्षीय तंत्र की पेरेन्काइमेटस सेल्स, पेरेन्काइमेटस सेल्स। और दूसरी होती है अरीय तंत्र की, दो तंत्र है अक्षीय और अरीय, अरीय तंत्र की पेरेन्काइमेटस सेल्स। और अरीय तंत्र की कैसी होंगी, रे पेरेन्काइमेटस सेल्स। यहां पर दोनों प्रकार की सेल्स मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, बुड़ पेरेन्काइमा का निर्माण करती हैं। यहां जो अक्षीय तंत्र की सेल्स होती हैं, अक्षीय तंत्र की सेल्स का निर्माण फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स के द्वारा होता है। जो फ्यूजिफॉर्म तर्करूपी आरंभिकाएं होती हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स के द्वारा होता है। और यहां पर जो रे अरीय तंत्र की जो रे सेल्स होती हैं, इन रे सेल्स का निर्माण रे इनिशियल्स के द्वारा होता है। तो जो अक्षीय तंत्र की सेल्स होंगी वो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स से निर्मित होंगी, और जो रे सेल्स होंगी अरीय तंत्र की होंगी वो किससे होंगी, रे इनिशियल्स के द्वारा यहां पर निर्मित होंगी। यहां दोनों ही प्रकार की सेल्स कैसी हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स पेरेन्काइमेटस हैं, लेकिन इन सेल्स में सेकेंडरी डिपोजिशन पाया जाता है। यहां पर सेकेंडरी डिपोजिशन पाया जाएगा, और जब यहां सेकेंडरी डिपोजिशन होगा तो सेकेंडरी डिपोजिशन से यहां पर सरल और परिवेशित, सरल और परिवेशित दोनों प्रकार के गर्त उपस्थित होंगे, दोनों प्रकार के गर्त उपस्थित होते हैं। तो यहां पर ये दोनों ही सेल्स मिलकर के, अक्षीय और अरीय तंत्र की दोनों ही सेल्स मिलकर के यहां कंप्लीट पेरेन्काइमेटस सिस्टम का निर्माण करती हैं। क्योंकि संवहन के लिए चाहे अक्षीय रूप से हो चाहे अरीय रूप से हो, संवहन के लिए तो जीवित सेल्स का होना आवश्यक है। मृत सेल्स में संवहन नहीं होता है। जाइलम फ्लोएम को छोड़ दो, उनके अंदर कैविटी होती है, कैविटी की वजह से वहां पर जाइलम के अंदर जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होती हैं, तो वहां कैविटी की वजह से वहां संवहन की प्रक्रिया होती है। बाकी सेल्स में जो संवहन की प्रक्रिया होगी वो जीवित सेल्स के अंदर होगी, और यहाँ पर अक्षीय और अरीय दोनों ही रूपों में पेरेन्काइमेटस सिस्टम संवहन का कार्य करता है, स्टोरेज का भी कार्य करता है। तो यहाँ पर सेकेंडरी डिपोजिशन से इनकी भित्तियों पर दोनों प्रकार के गर्त उपस्थित होंगे, सरल गर्त भी उपस्थित होते हैं और परिवेशित गर्त भी उपस्थित होते हैं। अब यहाँ इन सेल्स को कार्य की दृष्टि से, जो बुड़ पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, कार्य की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है संचय पेरेन्काइमेटस सेल्स या पेरेन्काइमा सेल्स, और दूसरी होती है वाहिका संबद्ध, वाहिका संबद्ध पेरेन्काइमा सेल्स। यहां जो संचयी प्रकार की पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं,
ये रेजिन, टैनिन, गोंद, सिलिका, फैट, लिपिड्स विभिन्न पदार्थों का संचय करती हैं। इनका कार्य ही क्या होता है? संचय करने का। जबकि जो वाहिका संबद्ध होती हैं, ये वाहिका संबद्ध सेल्स वाहिकाओं की उपस्थिति के आधार पर, कि वाहिकाओं की उपस्थिति पेरेनकाइमा में, पेरेनकाइमा में किस प्रकार है, तो इस आधार पर ये दो प्रकार की होती है। वाहिका पेरेनकाइमा में जो वाहिका प्रेजेंट है, या फिर कहें कि वाहिकाओं की उपस्थिति पेरेनकाइमा से किस प्रकार है, या वाहिका पेरेनकाइमा के साथ किस संबंध में है, तो उस आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अपवाहिकी, अपवाहिकीय, और दूसरी होती है परावाहिकीय। ये परावाहिकीय शब्द एक जगह और मैंने बताया था आपको पहले, और ये बोला था कि ये आगे आएगा। तो जो अपवाहिकीय जाइलम के अंदर, जब मैंने आपको जाइलम पढ़ाया था उस वक्त ये बताया था, तो यहाँ जो अपवाहिकीय होती हैं, ये अपवाहिकी वाहिका जो होती है अपवाहिकी में, वाहिका पेरेनकाइमा से सीधे संपर्क में नहीं होती, सीधे संपर्क में नहीं होती। लेकिन जो परावाहिकीय होती हैं, एपोट्रैकियल और पैराट्रैकियल, जो परावाहिकीय वाहिकाएं होती हैं, ये पेरेनकाइमा के सीधे संपर्क में होती हैं, डायरेक्ट संपर्क में होती हैं। तो इस आधार पर इनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। परावाहिकीय जो सीधे संबंध में है वाहिकाओं के, पेरेनकाइमा सॉरी, परावाहिकीय जो वाहिकाएं सीधे पेरेनकाइमा के संपर्क में हैं, और अपवाहिकीय वो वाहिकाएं जो सीधे पेरेनकाइमा के संपर्क में नहीं है। नेक्स्ट, यहां आपका अक्षीय सिस्टम कंप्लीट होता है। सेकंड था, सेकेंडरी जाइलम के अंदर अरीय सिस्टम, और अरीय सिस्टम है तो कैसे होगा? क्षैतिज रूप से व्यवस्थित, और सेल्स कैसी होंगी? पेरेनकाइमेटस, क्योंकि ये संवहन का कार्य करती हैं, और संवहन का कार्य करेंगी तो कोशिकाएं कैसी होंगी? जीवित, पतली भित्ति वाली, समान आकार की, समव्यासीय भी हो सकती हैं और विषमव्यासीय भी हो सकती हैं, एक पंक्ति में भी हो सकती हैं और अधिक पंक्तियों में भी उपस्थित हो सकती हैं। तो सेकंड है आपका सॉरी अरीय तंत्र, जिसको क्या बोल सकते हैं हम? क्षैतिज, क्षैतिज तंत्र। अरीय तंत्र किससे निर्मित होता है? रेनिशियल से। यहां अरीय तंत्र की जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स रेनिशियल से होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? रे पेरेनकाइमा। ये सेल्स रे पेरेनकाइमा कहलाती हैं। ये जो रे पेरेनकाइमा होती हैं, ये सेल्स कैसी होती हैं? जीवित होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं, और ये समव्यासीय भी हो सकती हैं और विषमव्यासीय भी हो सकती हैं। पंक्ति एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती है। तो यहां पर जो अरीय तंत्र होता है, अरीय तंत्र अरीय संवहन का कार्य करता है। अरीय संवहन चाहे खाद्य पदार्थों का हो, चाहे जल का हो, चाहे मिनरल्स का हो, अरीय संवहन का कार्य करता है।
ये सेल्स सेकेंडरी जाइलम से कहां तक फैली होती हैं? पित्त तक। मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ, कई बार बताया है कि यहाँ ये वेस्कुलर बंडल है। जब सेकेंडरी जाइलम बनता है तो इस प्रकार की व्यवस्था ना होकर के कैसी बन जाती है? यहाँ इस प्रकार से अलग अलग टिश्यूज का ऐसे निर्माण हो जाता है। तो यहाँ जो ये सेकेंडरी जाइलम बना है, यहाँ से लेकर के और सेंटर में जो पित्त तक ये जो फैली हुई होती है वो क्या होती है? यहाँ से और यहाँ तक ये अरिय तंत्र की रे पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, जो ऐसे और ऐसे संवहन का कार्य करती है। तो ये कोशिकाएं इकहरी वृत्ति में भी हो सकती हैं और इकहरी पंक्ति में भी हो सकती हैं और एक से अधिक पंक्ति में भी व्यवस्थित हो सकती हैं। कार्य मुख्य रूप से किसका होता है? अरिय संवहन का कार्य ये होता है। अपवाद आते हैं एरिस्टालोकिया और क्लीमेटिस। एरिस्टालोकिया और क्लीमेटिस दोनों में किसी में भी यहाँ रे पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता, या फिर कहें कि अरिय तंत्र जो है वो अरिय तंत्र नहीं पाया जाता। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम जैसे सेकेंडरी जाइलम का निर्माण हो रहा था वैसे ही सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। जो कैम्बियम होती है, कौन सी कैम्बियम? वेस्कुलर कैम्बियम। इस वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर की ओर, अंदर की ओर तो जाइलम बन रहा था सेकेंडरी, और बाहर की ओर यहाँ परिणतिक विभाजनों से परिणतिक विभाजन होंगे और परिणतिक विभाजनों से यहाँ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होगा। यहाँ इस प्रकार से कॉलम के रूप में निर्माण होता है, बाहर की तरफ लगातार कॉलम के रूप में, यहाँ पंक्ति के रूप में निर्माण होता हुआ चला जाता है। तो वेस्कुलर कैम्बियम की सक्रियता से बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। अब यहाँ भी दोनों तंत्र उपस्थित होते हैं, सेकेंडरी जाइलम में भी अक्षीय और अरिय। अक्षीय तंत्र भी उपस्थित होगा और अरिय तंत्र भी उपस्थित होगा। यहाँ अक्षीय तंत्र में अगर हम बात करें, फर्स्ट देखते हैं यहाँ अक्षीय तंत्र को, तो यहाँ अक्षीय तंत्र में फ्लोएम के अंदर सीव सेल मिलकर के बनाएंगी सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो यहाँ पर सीव सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स सभी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। किसमें? अक्षीय तंत्र में। अक्षीय तंत्र है तो निर्माण किससे होगा सेल्स का? तो यहाँ फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स से यहाँ पर इनका निर्माण होगा। एक चीज अपने दिमाग में फिक्स रख लेना, कहीं भी अरिय तंत्र है तो रे इनिशियल से होगा और कहीं भी अक्षीय तंत्र है तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से सेल्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स हैं, जो तर्करूपी आरंभिकाएं हैं, उनसे यहाँ पर इनका निर्माण होगा। यहाँ एक चीज हमने नहीं बताई, कैम्पेनियन सेल्स। स्टूडेंट्स, डाइकॉट के अंदर, डाइकॉट प्लांट में सीव ट्यूब, क्योंकि सीव सेल मिलकर के क्या बनाएंगी? सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के साथ साथ में यहाँ क्या उपस्थित होती है? कैम्पेनियन सेल, सहचर कोशिकाएं, कैम्पेनियन सेल्स उपस्थित होती हैं। प्रत्येक सीव सेल के साथ में एक कैम्पेनियन सेल उपस्थित होती है। तो सीव ट्यूब के साथ में जितनी सेल्स होंगी उतनी ही यहाँ पर कैम्पेनियन सेल्स उपस्थित होंगी।
ये व्यवस्था केवल किसमें मिलती है? डाइकॉट में, मोनोकॉट में और जिम्नोस्पर्म में। मोनोकॉट और जिम्नोस्पर्म में क्या होती है? एब्सेंट। यहाँ पर ना तो मोनोकॉट के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था पाई जाएगी और ना यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था पाई जाती है। अब यहाँ जो अक्षीय तंत्र उपस्थित है, जिस अक्षीय तंत्र में यहाँ पर सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कैंपेनियन सेल्स, फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये सभी मिलकर के क्या करती हैं? तो यहाँ सीव सेल्स सीव ट्यूब की व्यवस्था के आधार पर, जो सीव ट्यूब की जो व्यवस्था होती है, ये व्यवस्था परिवर्तित रूप से होती है, परिवर्तित होती है। सभी प्लांट्स में समान नहीं होती। कहीं सीव ट्यूब किस प्रकार के तिरछे मिलते हैं, कहीं पट रूप में मिलते हैं। तो ये व्यवस्था सभी पादपों में अलग अलग होती है। जैसे कुछ काष्ठीय पादप होते हैं, इन काष्ठीय पादपों में क्या होगा? इस प्रकार से पट उपस्थित होंगे। एक व्यवस्था ये होती है और एक व्यवस्था ये होती है। यहां तिरछे पट्ट उपस्थित होते हैं, यहां पर क्या होंगे? तिरछे पट्ट उपस्थित होंगे। इन तिरछे पट्टों की वजह से इन काष्ठीय पादपों में जो यहाँ तिरछे पट्ट उपस्थित हैं, तो यहाँ व्यवस्था भिन्न प्रकार की होती है। कुछ प्लांट्स में इस प्रकार से पट्ट व्यवस्था पाई जाती है, तो यहाँ व्यवस्था भिन्न प्रकार की होती है। तो यहाँ जो ये सीव ट्यूब है, ये सीव ट्यूब या फिर सीव सेल्स की जो यहाँ पर व्यवस्था भिन्न है, वो भिन्न व्यवस्था किसकी वजह से होती है? यहाँ पर जो स्पर्श जो पट्ट पाए जाते हैं, इनकी वजह से ये तिरछे पट्ट पाए जाते हैं। ऊपर यहाँ दूसरी होगी, यहाँ दोनों ही सीव ट्यूब में तिरछे पट्ट पाए जाते हैं और कुछ में कैसे होते हैं? क्षैतिज। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं, एंजियोस्पर्म, जितने भी एंजियोस्पर्म हैं, इन सभी एंजियोस्पर्म में पैरेन्काइमा उपस्थित होता है। केवल कुछ प्रिमिटिव जो एंजियोस्पर्म है, इनको छोड़ दो। यहाँ कुछ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता है, बाकी सभी में पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। और ये पैरेन्काइमा किसका कार्य करता है? संचय का। यहाँ पर फैट, टेनिन, रेजिन, गोंद, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का यहाँ पर संचय पाया जाता है। साथ ही सेकेंडरी फ्लोएम में ढृण फाइबर्स मिलते हैं, ढृण सेल्स मिलती हैं और ये सेल्स किसका निर्माण करती हैं? फाइबर का। ये सेल्स फाइबर का निर्माण करती हैं। ढृण सेल्स मिलकर के तंतुओं का निर्माण कर लेती हैं। अब इन तंतुओं का अरेंजमेंट या इन तंतुओं की जो उपस्थिति होती है, यहाँ एंजियोस्पर्म के अंदर बहुत विषमता युक्त होती है, विषमता युक्त होती है, मतलब विभिन्न तरीके से पाए जाते हैं। यहाँ पर समान तरीके से नहीं पाए जाते। कुछ या डाइकोट्स में अगर हम बात करें, कुछ डाइकोट्स में तो ये स्पर्श रेखीय भित्तियों पर पाए जाते हैं, स्पर्श रेखीय भित्तियों पर। जैसे ये सेल है, दूसरी ये सेल यहाँ पाए जाते हैं। और कहीं कहीं क्या होता है कि जो सेकेंडरी फ्लोएम है, इस सेकेंडरी फ्लोएम की सेल्स में बिखरी अवस्था में मिलते हैं, बिखरी अवस्था में। और सेकेंडरी फ्लोएम की सेल्स भी कौन सी? पैरेन्काइमेटस सेल्स।
इन पेरेन्काइमेटल सेल्स में ये बिखरी हुई अवस्था में मिलते हैं, या तो स्पर्श रेखीय रूप से मिलेंगे या बिखरी हुई अवस्था में मिलेंगे। तो यहाँ तंतुओं में भी बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। हम जब कॉर्टेक्स से पित्त की तरफ चलते हैं, कॉर्टेक्स से पित्त की तरफ चलते हैं, तो यहाँ जो फ्लोएम के फाइबर होते हैं, फ्लोएम के जो फाइबर होते हैं, ये फाइबर और सीव ट्यूब, फ्लोएम के फाइबर और सीव ट्यूब दोनों की जो लंबाई है वो लंबाई क्या है, बढ़ती है। कॉर्टेक्स से पित्त की तरफ अंदर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पित्त को छोड़ें और यहाँ अगर हम ये कहें कि वेस्कुलर कैम्बियम तक, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम से अंदर की ओर तो जाइलम प्रेजेंट है, तो जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो यहाँ पर फाइबर, फ्लोएम फाइबर्स और सीव ट्यूब्स दोनों की लंबाई अधिक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अक्षीय तंत्र। अक्षीय तंत्र तो हमने देख लिया अरीय तंत्र की। यहाँ पर जो अरीय तंत्र होता है, उस अरीय तंत्र में चाहे हम फ्लोएम के अंदर देखें चाहे हम जाइलम के अंदर देखें, दोनों में ही जो अरीय तंत्र होता है, अरीय तंत्र किससे मिलकर के बना होता है, यहाँ रे इनिशियल होती हैं और ये रे इनिशियल किसका निर्माण करती हैं, रे पेरेन्काइमा का, रे पेरेन्काइमा सेल्स। और ये रे पेरेन्काइमा सेल्स कैसी होती हैं, पतली भित्ति युक्त, समव्यासीय या विषमव्यासीय, कैसी भी हो सकती हैं। तो ये पतली भित्ति युक्त होती हैं, जीवित सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं, जीवित सेल्स होती हैं। यहाँ रे पेरेन्काइमा एक तो अरीय संवहन का कार्य करेगा, रे पेरेन्काइमा अरीय संवहन का कार्य करेगा, और दूसरा यहाँ संचय का भी कार्य करेगा। विभिन्न पदार्थों की यहाँ पर संचय होंगे, विभिन्न प्रकार की डक्ट पाई जाती हैं, नलिकाएं यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, तो ये विभिन्न पदार्थों की संचय का भी कार्य करता है। यहाँ फ्लोएम में जो यहाँ पर फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट है, क्योंकि ये फ्लोएम का ही है, यहाँ जो फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट है, फ्लोएम पेरेन्काइमा किसका, अरीय तंत्र का, तो इसकी जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स कैसी होती हैं, आयताकार या लंबाई युक्त होती हैं। ये सेल्स आयताकार होती हैं, तो एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ी हुई होती हैं। पतली भित्ति युक्त हैं, तभी तो इनमें इस प्रकार से संवहन हो रहा है, तो यहाँ ये आयताकार होती हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर यहाँ जिम्नोस्पर्म में जो सीव सेल्स पाई जाती हैं, इन सीव सेल्स के साथ में एल्बुमिनस सेल्स होती हैं। जब आपको मैंने जाइलम फ्लोएम पढ़ाया था उस वक्त भी बताया था कि जिम्नोस्पर्म में एल्बुमिनस सेल्स पाई जाती हैं कंपेनियन सेल्स के स्थान पर। तो ये सेल्स यहाँ किसमें उपस्थित है, पेरेन्काइमा के अंदर। तो यहाँ सीव सेल्स के साथ में एल्बुमिनस सेल्स पाई जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर तो न्यूक्लियस होता नहीं है। न्यूक्लियस किनके अंदर होता है, इनके अंदर। तो यहाँ ये एल्बुमिनस सेल्स सीव सेल्स के साथ में मिलकर के यहाँ अरीय संवहन को करवाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये अरीय संवहन हो गया जाइलम का या फ्लोएम का। अक्षीय तंत्र हो या अरीय तंत्र हो, अक्षीय तंत्र हो या अरीय तंत्र हो, तो स्टूडेंट्स कॉर्टेक्स से लेकर, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल से वेस्कुलर बंडल से होता हुआ पित्त तक,
अक्षीय और अरीय तंत्र, अक्षीय तंत्र लंबवत रूप से और अरीय तंत्र क्षैतिज रूप से सभी जीवित सेल्स को एक साथ कांटेक्ट में रखता है। सभी जीवित सेल्स यहाँ इन दोनों तंत्रों की वजह से यहाँ कैसी रहती हैं, एक साथ कनेक्शन में रहती हैं, कांटेक्ट में रहती हैं। अब यहाँ जो ये सेकेंडरी फ्लोएम है, यहाँ जो सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण हुआ है, तो ये सेकेंडरी फ्लोएम एक बार अगर निर्मित हो गया तो वही रहता है या चेंज होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जाइलम में भी पढ़ाया था कि जिनके अंदर 2 वार्षिक वलय बनती हैं उनमें 1 साल से पहले ही चेंज हो जाते हैं, और जिनमें 1 वार्षिक वलय बनती है, जैसे उष्णकटिबंधीय है, उनके अंदर 1 वार्षिक वलय बनती है, तो वहां सेकेंडरी फ्लोएम पूरे साल क्रियाशील रहेगा। और जहां 2 वार्षिक वलय बनती हैं, जैसे उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तो वहां पर पूरे साल यहाँ क्रियाशील नहीं रहेगा। हर सेकेंडरी ग्रोथ के साथ में नया सेकेंडरी फ्लोएम यहाँ पर निर्मित होता है। यहाँ जो ढृण, हम जिसे पैरेन्काइमा की ढृण सेल कह रहे थे, या पैरेन्काइमा फाइबर जो कह रहे हैं, यहाँ एक तो फाइबर और एक ढृण सेल्स, ये दोनों स्टूडेंट किससे बनता है? जैसे इस साल फ्लोएम बना है, इस फ्लोएम का जो पैरेन्काइमा है, जब नेक्स्ट साल ये इनएक्टिव हो जाएगा, तो जिस वक्त ये अक्रिय होगा, इनएक्टिव होगा, तो इसमें विभिन्न पदार्थों में, इस पैरेन्काइमा में विभिन्न पदार्थ आकर के क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे, जमाव हो जाएगा, और इस जमाव से ये क्या हो जाएगा, हार्ड। तो इसके हार्ड होने से इस साल का जो पैरेन्काइमा है वो नेक्स्ट ईयर किसका कार्य करेगा, पैरेन्काइमा फाइबर का या ढृण सेल्स का कार्य करता है। तो वो हाल निर्मित नहीं होता है, वो पुराने वाला होता है पैरेन्काइमा, जिसमें विभिन्न पदार्थों का जमाव होने से वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्य की। सेकेंडरी फ्लोएम के कार्य क्या होते हैं? तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो सेकेंडरी फ्लोएम का कार्य होता है भोज्य पदार्थों का संवहन। ये चाहे या भोजन का करेगा, और जाइलम में जल और खनिज लवणों का करेगा। तो संवहन का कार्य अक्षीय जो तंत्र होता है, अक्षीय तंत्र तो करता है लंबवत, और जो अरीय तंत्र होता है, अरीय तंत्र करता है क्षैतिज। तो यहाँ अरीय और क्षैतिज दोनों प्रकार से, लंबवत और क्षैतिज दोनों प्रकार से भोजन का संवहन किया जाता है। दूसरा, यहाँ जो पैरेन्काइमा उपस्थित है, ये पैरेन्काइमा उत्सर्जित तंत्र तो होता नहीं है, ये पैरेन्काइमा यहाँ संचय का कार्य करता है, संचय का कार्य करता है, विभिन्न पदार्थों को ईडियोब्लास्ट सेल्स के अंदर संचय कर लेता है। यहाँ जो फाइबर पाया जाता है या ढृण सेल पाई जाती हैं, ये ढृण सेल किसका कार्य करती हैं, यांत्रिक सपोर्ट का कार्य करती है, यांत्रिक बल प्रदान करती है। तो यहाँ आपका सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।